मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। आज मैं आपको एमीबिक डिसेंट्री या कोलाइटिस या हिंदी में प्रवाहिका कहें उसके बारे में बताऊंगा। यह बीमारी आंतों में सूजन होने के कारण होती है और इसमें मल के साथ साथ म्यूकस और खून भी आता है कभी कभी, और बार बार फ्रेश होने की इच्छा होती है पेशेंट को, एक बार में पेट साफ नहीं होता। इसीलिए इसके सिम्टम को IBS भी कहते हैं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, यानी बार बार इरिटेशन होता है और व्यक्ति जो है शौच के लिए जाता है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी चिकित्सा में बेल और कुटज का विशेष स्थान है। कुटज एक वृक्ष होता है जो कि 50-60 फुट ऊंचा होता है। उसकी छाल का चूर्ण हम इसमें संग्रहणी में यानी प्रवाहिका में या एमीबिक डिसेंट्री में प्रयोग करते हैं। 1 चम्मच कूड़े की छाल का चूर्ण थोड़े से गुनगुने पानी के साथ या मट्ठे के साथ सुबह शाम रोगी को खिलाते हैं। उससे प्रवाहिका में एमीबिक डिसेंट्री में फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुटज से हम विभिन्न प्रकार की दवाई बना सकते हैं। कुटज घनपट्टी बनाते हैं, कुटज परपट्टी बनाते हैं, कुटज अवलेह बनाते हैं और कुटजारिष्ट बनाते हैं। परपट्टी बनाने के लिए केले के पत्तों का उपयोग होता है। पारा और गंधक एक जगह खरल में पीस करके केले के पत्ते पे उड़ेल देते हैं और उसकी पपड़ी सी जम जाती है, जिसको कहते हैं रस परपट्टी। परपट्टी 4-5 तरह की होती हैं: रस परपट्टी, पंचामृत परपट्टी, गगन परपट्टी, विजय परपट्टी और स्वर्ण परपट्टी। इनमें विजय परपट्टी और स्वर्ण परपट्टी सबसे महंगी होती है, बाकी चीज़ें सब सस्ती हैं। और अगर किसी को फ़ायदा ना हो रहा हो तो बाद में हम विजय परपट्टी और स्वर्ण परपट्टी का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कुटज का काढ़ा भी बना सकते हैं। कुटज की छाल 30 ग्राम 2 कप पानी में उबालेंगे। जब वो चौथाई रह जाएगा तो उसको उतार के ठंडा करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके रोगी को 2 या 3 बार पिलाएंगे। कुटजारिष्ट को 4-4 चम्मच की मात्रा में सुबह दोपहर शाम 3 बार देते हैं। कुटज घनपट्टी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम देते हैं। और बेल का मुरब्बा, इसमें बेल का मुरब्बा या बेल का शरबत भी बहुत गुणकारी है। बेल का मुरब्बा तो बना बनाया आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसका आधा पीस जो है सुबह, आधा पीस शाम गुनगुने पानी के साथ खा लें, या उसका शरबत भी बना सकते हैं। गर्मियों में बेल का शरबत भी बहुत उपयोगी रहता है और पेट के लिए बहुत गुणकारी है। इसके अलावा जाति फलादी चूर्ण जो कि जायफल से बनता है, व्रतगंगाधर चूर्ण, ये भी इसमें एमीबिक डिसेंट्री में फ़ायदा करते हैं। अब हमें परहेज बताएंगे कि एमीबिक डिसेंट्री के रोगी को क्या क्या परहेज करना चाहिए। एक तो उसको चिंताओं से, क्रोध से और दुख से दूर रहना चाहिए। दूसरा, तली हुई चीज़ें, गरम चीज़ें, मिर्च मसाले, अचार चटनी, इनका परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आंत में जाकर के इरिटेशन पैदा करते हैं और उसको बार बार शौच जाने की इच्छा होती है। अब इस रोगी को हम क्या खिलाएं? एमीबिक डिसेंट्री के रोगी को मूंग की दाल, परवल, तोरी की सब्जी, मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, ओट्स दही के साथ दे सकते हैं। दलिया भी दही के साथ दे सकते हैं, ओट्स भी दे सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी भी। दही जो है इसमें विशेष उपयोगी है। और जब हम परपट्टी का प्रयोग करते हैं, परपट्टी के प्रयोग में या तो हम मट्ठा यूज़ करते हैं या दूध यूज़ करते हैं। उसमें रोज़ जो है उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं और फिर जब एक निश्चित मात्रा में पहुंच जाता है फिर उसको घटाते जाते हैं। उसको कल्प कहते हैं। परपट्टी कल्प जो है गृहिणी रोगी को
कराते हैं। इसके अलावा इसके जो लक्षण हैं वो चरक में इस प्रकार बताए गए हैं। आंत्रकूजनम आलस्यम दौर्बल्यम सदनम श्रम, यानी आंतों में गुड़गुड़ाहट होती है। आंत्रकूजनम आलस्यम, रोगी को आलस्य बहुत आता है। आंत्रकूजनम आलस्यम, और उसको टांगों में विशेष रूप से थकावट होती है, चाहे काम करे या ना करे, पिंडलियों में स्पाज्म या दर्द होता है। और भगवान धन्वंतरी ने इसके बारे में एक जो है विशेष बात बताई है कि ये किस किस रोगी को ठीक किया जा सकता है और किस किस रोगी को ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसमें कहा है बालकेतु साध्याग्रहिणी यूनि कृच्छा समीरिता वृद्धे तु असाध्याग्रहिणी मते धन्वंतरिदम। यानी इसका मतलब यह है कि बालकों में तो ग्रहणी रोग या ये एमीबी डिसेंट्री साध्य है, यानी आराम से ठीक हो जाती है। युवाओं में कष्ट के साथ ठीक होती है, बहुत दिन तक दवाई खिलानी पड़ती है, बहुत परहेज करना पड़ता है। वृद्धे तु असाध्याग्रहिणी, वृद्ध रोगी में ग्रहणी रोग जो है असाध्य है, कभी ठीक नहीं होता, उसको हमेशा कुछ ना कुछ दवाई इसके लिए लेते रहना चाहिए। ये भगवान धन्वंतरी ने अपना मत प्रकट किया है। मैं आपको यह सलाह भी दूंगा कि कोई भी दवाई चिकित्सक के परामर्श के बिना प्रयोग ना करें। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।